Myself Simran. I'm from BSc Psychology second year. Yeah. So my question is like, from where did you get your inspiration to become an IAS officer? फ्रैंकली मतलब मैंने किसी आईएएस ऑफिसर से उस टाइम तक इंटरेक्ट नहीं किया था अपनी लाइफ में। कॉलेज की मैगज़ीन में मैंने कॉम्पिटिटिव मैगज़ीन में मैंने 2-3 ऑफिसर्स के जो उस साल सिलेक्ट हुए थे उनका मैंने इंटरव्यू पढ़ा, और उनका इंटरव्यू पढ़ के मुझे एक अंदर से एक इंस्पिरेशन मिला, और फिर मैंने उसके बारे में और पढ़ा। और उस टाइम में अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली वी डिड नॉट हैव मोबाइल फ़ोन, वी डिड नॉट हैड दिस सोशल मीडिया या ये डिजिटल टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो मैं अपने कॉलेज से, फिर मुखर्जी नगर हमारे पास पड़ता है कॉलेज से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, नॉर्थ कैंपस से, मैं मुखर्जी नगर में जहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है, कोचिंग दी जाती है, वहाँ पे गई। वहाँ पे कुछ और बुक्स मैंने देखी कि ये क्या होता है सिविल सर्विसेज, वो पढ़ा, उसके बारे में गैदर की इंफॉर्मेशन। एंड येस, आई टॉक टू 1 or 2 ऑफ माई टीचर्स इन द कॉलेज इटसेल्फ, क्योंकि एसआरसीसी से उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत सारे बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी भी नहीं करते थे। दे वर मोर इनटू आइदर सी बिकमिंग अ सीए और एमबीए विद द प्लेसमेंट। सो वही था। तो मेरे को लगता है कि मेरी लाइफ में इंस्पिरेशन मेरे कॉलेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। द एनवायरनमेंट विच यू गेट, यू नो, कॉलेज एसआरसीसी में वी नो दैट यू हैव द बेस्ट ऑफ द टैलेंट फ्रॉम द कंट्री, और वहाँ एडमिशन मिलना ही मतलब, मैं अपने स्कूल से पहली स्टूडेंट बनी, मेरे स्कूल से, जिसका श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एडमिशन हुआ, और फिर स्कूल से ही फर्स्ट स्टूडेंट बनी तब तक कि जो सिविल सर्विसेज में जिनका सिलेक्शन हुआ। सो आई थिंक इंस्पिरेशन आपको कहीं ना कहीं से तो मिलेगी ही मिलेगी, बट उसको आप कितना अटैच करते हैं अपने साथ, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कि यू डिराइव इंस्पिरेशन, but then how do you attach it with the goal of your life? That actually will, you know, determine which path you take. What was your father's first reaction when you broke the news that you are through? And how was it he facing you and you facing him? So पापा ऑफिस में थे, पापा को कॉल करके बताया, ही इमीडिएटली केम होम, एंड उनका तो रिएक्शन इतना, उन्होंने फिर सबको बताया, फैमिली को फ़ोन करके कि बन गई है, ऑफिसर बन गई, ये रैंक है, आईएएस में सिलेक्शन हो गया। एंड क्योंकि मैं जब पढ़ाई करती थी तो रिलेटिव्स भी जैसे घर में आते थे, तो आई वॉज वेरी काइंड ऑफ सेल्फिश अबाउट माई टाइम, कि मैं नहीं मिलती थी। अब आते ही रहेंगे लोग, तो आएंगे ही, मैं कितनी बार किससे मिलूँ, कितनों से मिलूँगी, यू हैव 24/7 ओनली। तो देयर वर टॉन्ट्स ऑल्सो, यू नो, कभी कभी बीच में आते थे कि पता नहीं ये तो क्या पढ़ रही है, क्या ही बन जाएंगे, मतलब ठीक है। और बोलते थे ना पेरेंट्स को, रिलेटिव्स आके, कि अब ग्रेजुएशन हो गई है, अब तो सीएस भी हो गई है, तो शादी कर दो, और शादी के बाद अगर मुकद्दर में लिखा होगा तो हो जाएगा। यू नो, पीपल से लाइक दैट ना, कि किस्मत में लिखा होगा तो हो ही जाएगा, शादी करके अभी घर, अच्छा घर तो मिल ही जाएगा, अभी कर दो क्योंकि पढ़ तो ली है। बट माई फादर ऑलवेज यूज टू से कि नहीं, अभी उसने एक डिसीजन अपनी लाइफ के लिए लिया है, तो आई हैव टू सपोर्ट हर। तो पापा का तो फिर जो ये था रिएक्शन, यही था कि ऑल ऑफ अस, मी, माई सिस्टर, माई मदर, माई ब्रदर, वी आर 3 siblings। सो हमारी फैमिली में कभी कोई बना नहीं था, तो वो एक मोमेंट मुझे लगता है कि वो एक लाइफ लॉन्ग के लिए एक स्क्रिप्टेड है, कि दिस विल ऑलवेज रिमेन। अब चाहे मैं आगे कुछ भी करूं, बट वो मोमेंट हमेशा रहेगा ही रहेगा सबके माइंड में। एंड माई फादर फॉर दैट मैटर हैज़ बीन माई बिगेस्ट सपोर्ट। जब त्रिपुरा भी पोस्टिंग हुई तो पेरेंट्स को चिंता होती है कि कैसे रहेगी बच्ची, अकेले कैसे रहेगी। तो मैं जब मेरी ट्रांसफर्स हुआ, ही ऑलवेज यूज टू काइंड ऑफ शट हिज ऑफिस, कम देयर, स्टे विद मी, बिकॉज माई मदर वॉज अंडर गोइंग हर treatment for kidneys. She was not doing well, she was not keeping well. So papa used to stay with me for 10 days, 12 days, जितना वो रह सकते थे। Unfortunately we lost him around 2 years back to cancer. वो नहीं है मेरे साथ अभी physically, but every day I remind, you know, कुछ ना कुछ मुझे उनका याद आ जाता है, कई बार पिक्चर्स दिख जाती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट उनका, हमेशा से उन्होंने एक ही चीज़ हमें सिखाई है कि अपना अच्छा करते रहो और बाकी ईश्वर पे छोड़ दो।
तो दिस इज द थिंग विच ही वॉज ऑलवेज काइंड ऑफ टीचिंग अस कि यू हैव टू डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट टू गॉड एंड गॉड विल टेक केयर. और ये पेरेंट्स का ही सपोर्ट है जिसकी वजह से बच्चों, मैं ये चीज़ आप लोग को इसलिए कह रही हूँ कि आप सब लोग अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करते हैं, बट शो योर लव टू देम, गिव देम टाइम. ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि फिर हम कब ज़िंदगी में अपने इतने बिजी हो जाते हैं हमें पता भी नहीं लगता है. एंड आई ऑलवेज फील कि मैं उतना अप्रोप्रिएट टाइम नहीं दे पाई अपने पेरेंट्स को बिकॉज ऑफ दैट डिस्टेंट लोकेशन. बट स्टिल जितना हम कर सकते हैं पेरेंट्स के लिए, या जिन लोगों ने आपको सपोर्ट किया है आपकी जर्नी में, आपके टीचर्स, आपके मेंटर्स, आपके फ्रेंड्स, हमेशा उनको अपने साथ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज अदरवाइज द वर्ल्ड इज़ वेरी मटीरियलिस्टिक. आई हैव फील दैट सो मच इवन दो अभी तो मैं बहुत कुछ देखना बाकी है, बट कुछ ही लोग हैं जीवन में जो हमेशा आपके साथ रहेंगे, उनको अपने साथ रखना बहुत इम्पोर्टेंट है. Thank you so much, ma'am. I'm from BA Psychology Honours 3rd year. Okay. And my question is that what would you like to say to the young girls who are aspiring to be IAS officers like you? To be IAS officers like me, okay, thank you for that question. Firstly, she should have an applaud to be first in asking. It needs courage to be first in any field, right? You may please sit down. Friends, first of all, whosoever is aspiring to be an IAS officer, don't be like me, be like your own self. That is the most important thing because everyone is unique. I had my own journey, I had my own path, which is still of course continuing. अभी तो बहुत कुछ करना है. So सबको अपनी ज़िंदगी का जो एक दिशा है, रास्ता है, सबको खुद ही चुनना है. For girls, I would say that one thing they always have to keep in mind that their share of maybe the struggle or the challenge in this society would be higher as compared to the male counterpart. You cannot deny that, even if you know your families may be very supportive. अभी आजकल एक अच्छी चीज़ जो देखने को मिल रही है कि अब परिवार काफ़ी सपोर्टिव हो गए हैं. पहले जो परिवार में भी इश्यूज थे कि ज़्यादा नहीं पढ़ाना है, या ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स की ही रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं, कई बार उनकी आर्थिक सिचुएशन भी ऐसी होती है. फॉर एग्जाम्पल मैंने विलेजेस में भी देखा है. फॉर एग्जाम्पल इफ अ फैमिली हैज़ अ लिमिटेड इनकम सोर्स and if they have for example 3 children, out of them 1 or 2 is a boy, so they would prefer a male child to get a kind of a settled education and बच्ची को भी पढ़ाएंगे बट उतना ध्यान से नहीं. बट अभी थैंकफुली वो ओरिएंटेशन भी चेंज हो रहा है आफ्टर लॉट ऑफ इंटरवेंशंस, lot of kind of behavioral changes, or what we say is change in the mindset that is happening now. But all said and done, still the society is not equal and the share of struggle would be definitely higher, but that has not to act as an impediment. हमें ये जानते हुए कि हमारी परेशानी ज़्यादा हो सकती है या होगी, हमें अपनी स्ट्रेंथ को और दुगना तिगना करना है. And we have to kind of stick to that mandate which we have given to our own selves. And if we talk about the percentage of selection of women in civil services per se, in my batch, if I remember correctly, it was almost around 20% that the percentage of women officers in the entire batch was there. In 2023, last year, yeah, of course, जो 23 का रिजल्ट आया 24 में, उसमें जो सिलेक्शन का परसेंटेज आया that was close to 33%. एंड 33% ऑलरेडी हो गया है. और इस साल जो रिजल्ट आया है, शक्ति दुबे, शी हैज टॉप द एग्जाम एंड आउट ऑफ टॉप 5 वी हैव 4 वुमेन. सो अब कोई लिमिट नहीं है. व्हाट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, और मेरी अभी बहुत सारे जो रिसेंटली भी सिलेक्टेड ऑफिसर्स हैं उनसे मेरी बातचीत रहती है,
I interacted with Miss Shivani Panchal. Miss Shivani Panchal is also from Haryana. पानीपत से बिलोंग करती है. गांव में उनका जन्म हुआ एंड उनकी मदर एक आंगनवाड़ी वर्कर है. एंड व्हेन शिवानी वाज इन हर चाइल्डहुड शी लॉस्ट हर फादर. और उनकी माताजी आंगनवाड़ी वर्कर हैं, लेकिन उन्होंने बचपन से ही ये संस्कार दिए अपने बच्ची को कि पढ़ाई के दम पे ही आगे बढ़ना है तुम्हें. तो उस बच्ची ने अपनी ग्रेजुएशन मतलब पूरी स्कूली शिक्षा स्कॉलरशिप में उसने की एंड देन शी ऑल्सो गॉट स्कॉलरशिप फॉर NIT कुरुक्षेत्र. शी डिड हर इंजीनियरिंग फ्रॉम NIT कुरुक्षेत्र and she qualified UPSC Civil Services this year in her first attempt. So there is no limit to what we can achieve. This is always I say to girls, because girls by nature we are more sincere. ये तो आप सब लोग अग्री करेंगे कि हम जो टास्क लेते हैं उसको फिर करते हैं तो पूरी मेहनत से करते हैं, because we value that that opportunity which is given to us. कि हमें ये मौका दिया गया है या हम ये कर रहे हैं तो हमें इसमें अपना बेस्ट देना है. सो फॉर गर्ल्स, whether it is civil services or any other thing you are aspiring for, definitely you can achieve. What is important is your own strength. आपका खुद पे विश्वास होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. आप अगर खुद पे ही विश्वास नहीं करोगे तो सामने वाले तो बिल्कुल नहीं करेंगे, उनको ज़रूरत नहीं है करने की. So you have to believe in yourself, you have to believe in what vision or what aim you are giving to yourself, and then work with single-minded devotion to that. That is most important. Good morning, ma'am. Good morning. Myself Mehak from BSc Psychology, second year. Yeah. Ma'am, do you ever feel fear or self-doubt before big decision? How do you navigate it? Thank you for that question. You please sit down. Yes. Self-doubt, fear, apprehension, everybody I think feels. And it is not only that when you are taking a big decision that you will feel. कभी कभी छोटी छोटी चीज़ों में भी apprehensions आ जाते हैं. मेरे साथ भी हुआ है. फॉर एग्जाम्पल सिविल सर्विसेज का डिसीजन लेना अपने आप में एक बहुत ही लाइफ चेंजिंग मोमेंट था, बट किया मैंने. उसके बाद त्रिपुरा में मैं जाके रही तो बहुत सारी चीज़ें में अनक्लैरिटी होती थी एंड आई वॉज जनरली स्टेइंग अलोन देयर. माई फैमिली वॉज जनरली हियर ओनली. वॉट आई हैव एक्सपीरियंस्ड इज दैट जब भी ये सेल्फ डाउट फियर है, सो देर आर 2-3 थिंग्स विच आई पर्सनली ट्राई एंड डू. फर्स्ट थिंग इज दैट आई रीविजिट माई रीजन ऑफ टेकिंग दैट डिसीजन. कि यू हैव टू रिमाइंड. कई बार ये होता है ना कि ये हमने क्यों लिया था, उसका क्या कारण था, कारण क्या है कि हमने ये पाथ लिया है. तो उसको अपने आप रिवाइंड करना है माइंड में और अपने आप को याद दिलाना है कि ये रीज़न था. उसमें हो सकता है कि आपको लगे कि शायद गलती करी है तो डेफिनेटली यू कैन इम्प्रोवाइज, यू कैन टेक सम करेक्टिव एक्शन. और अगर लगता है कि नहीं ठीक है, यू विल गेट बैक विद मोर ऑफ योर कॉन्फिडेंस. और साथ ही साथ में हमेशा फ्रेंड्स ऐसे कुछ लोग अपनी लाइफ में ज़रूर रखें जो आपका इनफॉर्मल सपोर्ट सिस्टम है. ये आपको लग सकता है कि इट इज़ अ साइन ऑफ वीकनेस. नो, इट इज़ अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ. आई ऑलवेज हैव फ्यू पीपल इन माई लाइफ जिन्होंने बिना किसी रिटर्न के हमेशा से साथ दिया. और वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, वो आपकी फैमिली हो सकती है, वो कोई फ्रेंड हो सकते हैं, दे कुड बी योर टीचर्स, दे आर योर मेंटर्स. उससे क्या होता है कि कई बार आपके माइंड में कुछ ऐसा थिंकिंग चल रहा है, यू शुड टॉक टू देम. एंड सीकिंग हेल्प इज नॉट अ साइन ऑफ वीकनेस. ये चीज़ हमें दिमाग से निकालनी है कि अगर हम सपोज कोई किसी से मदद ले रहे हैं तो क्या हम कमज़ोर हैं? कमज़ोर नहीं हैं. हम मदद लेने से हिचकिचा नहीं रहे हैं क्योंकि हमें इम्प्रोवाइज करना है. वी आर ट्राइंग टू लीड, वी आर ट्राइंग टू काइंड ऑफ गिव दैट पॉजिटिविटी टू आवर लाइफ. सो फर्स्टली महक, एक तो ये बात है कि कभी सेल्फ डाउट आते हैं तो सेल्फ टॉक बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. आई ऑल्सो हैव अडॉप्टेड अ टेक्निक विच आई टर्म इट एज जर्नलिंग.
सो जर्नलिंग योर थॉट्स, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी की वो हैबिट है डेली डायरी, या डेली डायरी नहीं भी है तो एटलीस्ट यू नो वीकली what all went on good in this week, what all went on bad, or what were the things and all mistakes, अगर वो हैबिट है तो वो भी बहुत मुझे हेल्प करती आई है. एंड साथ ही साथ में टॉकिंग टू सम पीपल on whom you can you know believe, on whom you can rely upon without उनके कोई selfish interest, तो वो ज़रूर आपको हेल्प करता है. और आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये फिर आपको अपने आप ये चीज़ें कम भी होने लगती हैं. फॉर एग्जाम्पल एज अ स्टूडेंट, बिकॉज यू विल बी एक्सपोज टू सो मैनी थिंग्स. और आजकल के सिनेरियो में तो आई, बिकॉज माई डॉटर इज़ नाउ इन क्लास 8 एंड अभी बेटा मेरा और छोटा है, तो मैं उसको बोलती हूँ कि जब तुम्हारे स्ट्रीम सिलेक्ट करने का समय आएगा तो मैं तो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाऊंगी, बिकॉज आई डोंट नो हाउ मेनी ऑप्शंस आर कमिंग नाउ. इन माई टाइम थैंकफुली 3 ही जनरली ऑप्शंस बोली जाती थी कि या तो साइंस ले लो, या कॉमर्स ले लो, या ह्यूमैनिटीज़ में एडमिशन लेना है. 11th क्लास में यही 3 ऑप्शंस होती थी, उसमें से जो बच्चे को लेना है ले लो. उसके आगे बहुत ज़्यादा सोचा नहीं जाता था. बट अभी तो सब कुछ सोच के पहले नाउ यू आर चूजिंग योर फील्ड. सो देर आर मैनी मोर ऑप्शंस साइड, और उसके साथ काफ़ी सारे मुझे लगता है कन्फ्यूजन्स भी हैं. सो देयरफॉर taking guidance from the right people is also very important. but अपना जो डिसीजन है वो खुद का ही होना चाहिए. your decision should be your own because you have to stick to that. people can guide, advise you, but जो आपने अपने लिए अपने जीवन के लिए जो डिसीजन लिया है उसके प्रति आप आंसरेबल हो. that is the most important thing.